नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार शर्मा यूट्यूब के मंच से एक बार फिर आपको तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया था मित्रों कि मैं रीट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आने वाला हूँ, जो कि मेरा पहला पार्ट था भाषा, शिक्षण, सहायक सामग्री। तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था मित्रों पहले पार्ट में। तो मेरा दूसरा पार्ट जो है मित्रों वो है आगमन निगमन विधि। ये आगमन निगमन जो विधि है मित्रों, ये संस्कृत में भी काम आती है, हिंदी में भी काम आती है और गणित में भी काम आती है। तीनों में काम आने वाली विधि है और वेरी इम्पोर्टेंट विधि है, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा आपसे, यानी पार्ट नंबर टू आगमन और निगमन विधि। तो हम बात कर लेते हैं मित्रों आज आगमन और निगमन विधि के बारे में। ये विधि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं दोनों ही एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हम आज पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं मित्रों और बात करते हैं आगमन और निगमन विधि की। तो आगमन और जो निगमन विधि हैं, पहली बात जो आगमन और निगमन जो विधि हैं, इन दोनों के विषय में हम आज बात करेंगे मित्रों। तो आगमन और निगमन विधि का विचारक और प्रवर्तक, पहली बात आगमन निगमन विधि का विचारक और अगर प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए मित्रों तो कौन है, वो हैं अरस्तु महोदय। कौन है? अरस्तु महोदय। ध्यान रखना मित्रों, अरस्तु हैं, ये यूनान के विचारक हैं। यूनान के विचारक हैं मित्रों। किसके हैं? यूनान के विचारक। तो अरस्तु यूनान के तो विचारक ही हैं। अब दूसरी बात अगर पूछ लिया जाए कि अरस्तु कैसे विचारक हैं, आदर्शवादी हैं, यथार्थवादी हैं, तो हम बात करेंगे मित्रों। ध्यान रखना दूसरा पॉइंट मित्रों, आदर्शवादी विचारक हैं। अरस्तु कैसे हैं? आदर्शवादी विचारक हैं। हम आगमन निगमन विधि की बात करेंगे मित्रों कि आगमन निगमन विधि किसकी देन है, किसके द्वारा दी गई है। आपको अरस्तु ना देकर अगर दे दिया जाए मित्रों कि आगमन विधि है आदर्शवादियों की देन, प्रयोजनवादियों की देन, यथार्थवादियों की देन, प्रक्रियावाद की देन, तो आपको ध्यान रखना मित्रों दोनों विधि आगमन निगमन जो विधि हैं वो आदर्शवादी द्वारा दी गई हैं, यानी आदर्शवादी विचारा की विधि हैं दोनों। तो आगमन और निगमन विधि दोनों आदर्शवादी विधि हैं। कैसी हैं? आदर्शवादी। ध्यान रखना मित्रों, मैं हर चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल आप पढ़िएगा मित्रों। हर चीज़ मैं आपको लेके आने वाला हूँ। मैं ये भी बताऊँगा, मैंने भाषा शिक्षण सहायक सामग्री आपको पहले पार्ट में पढ़ाई थी मित्रों। तो जो अपन के शिक्षण सूत्र हैं मित्रों, शिक्षण के सूत्र हैं ज्ञात से अज्ञात है, विशिष्ट से सामान्य है, स्थूल से सूक्ष्म है, मूर्त से अमूर्त है। ये मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं मित्रों। इनके कैसे प्रकार हैं? ध्यान रखना मित्रों, एग्जाम में अगर आपसे शिक्षण सूत्र के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, तो अगर शिक्षण सूत्र देकर आपसे पूछ लिया जाए कि मनोवैज्ञानिक प्रकार कौन सा है, अमनोवैज्ञानिक प्रकार कौन सा है, तो सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे डिटेल से प्रत्येक वीडियो के माध्यम से। तो अभी हम आगमन निगमन की बात कर रहे हैं मित्रों। आगे मैं वीडियो जो भी डलेगी, वीडियो जो भी आएगी, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है मित्रों पहली बात तो, ताकि जो भी वीडियो आने वाली है आपको प्राप्त होने जो भी वीडियो आएगी ताकि आपको वो मिल सके, प्राप्त हो सके। यानी आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मित्रों कि आज ये वीडियो संबंधित वीडियो डली गई है, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं और परख सकते हैं मित्रों। ये रीट की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मित्रों। जैसे कि मैंने शिक्षण सूत्र के लिए बताया मित्रों, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, ये किस प्रकार के प्रकार हैं, यानी मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं या अमनोवैज्ञानिक प्रकार है मित्रों। तो ये मनोवैज्ञानिक प्रकार है मित्रों।
मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म। अगर आपसे पूछ लिया जाए मित्रों अमूर्त से मूर्त, तो ये अमनोवैज्ञानिक प्रकार है। शिक्षण सूत्रों का कैसा है? अमनोवैज्ञानिक प्रकार। तो हम बात कर रहे थे मित्रों आगमन और निगमन विधि की। तो आगमन निगमन विधि एक दूसरे की कैसी में मित्रों? पूरक विधि हैं। कैसी हैं? पूरक विधि हैं। ध्यान रखना मित्रों, कैसी विधि हैं? पूरक विधि हैं। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछ लिया जाए मित्रों आपसे, व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो आगमन और निगमन विधि व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि हैं दोनों। तो यहाँ तक हमने बात की थी आगमन और निगमन की। तो पहली जो विधि है उसके बारे में बात करेंगे मित्रों, वो है आगमन विधि। आगमन विधि के बारे में बात करेंगे मित्रों। आगमन का एक जो रूप है वो है संश्लेषण, यानी आगमन में जो शिक्षण सूत्र हैं, यानी मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, तो ये जो सूत्र हैं आगमन विधि में जो प्रयोग में लिए जाते हैं मित्रों, ये संश्लेषण विधि में प्रयोग लिए जाते हैं। अगर आपको दे दिया जाए मित्रों कि ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र किस विधि में काम आते हैं या किस विधि के अंतर्गत दर्शाए गए हैं, तो आपको आगमन विधि ना देकर मित्रों संश्लेषण विधि दे दिया जाए तो आपको संश्लेषण विधि करनी है। आगमन विधि अगर ऑप्शन में नहीं है मित्रों तो आपको संश्लेषण करना है। अगर आगमन विधि है तो पहले आपको आगमन विधि करनी है सबसे पहली बात, क्योंकि सूत्र जो है आगमन विधि के हैं। ज्ञात से अज्ञात आगमन विधि में किया जाता है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। अगर मान के चलो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ आपको, अगर आगमन विधि नहीं दी है आपको तो आपको संश्लेषण विधि करनी है मित्रों। आंख बंद करके कर देना मित्रों, क्योंकि जो शिक्षण सूत्र आगमन विधि में काम लिए जाते हैं वही सूत्र संश्लेषण विधि में काम लिए जाते हैं। जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको मित्रों ध्यान से सुनना, जो शिक्षण सूत्र आगमन विधि के हैं वही संश्लेषण विधि के हैं। अगर एग्जाम में आगमन विधि आपको नहीं दी है, ऑप्शन में अगर आपको आगमन विधि नहीं मिल रही है और संश्लेषण विधि दी हुई है तो आपको संश्लेषण विधि करनी है। आगमन विधि अगर दे रखी है तो आगमन विधि हमारा राइट आंसर है, और आगमन विधि नहीं दे रखी है ऑप्शन में तो आपको संश्लेषण विधि करनी है। तो ये तो मैंने बात की आपसे शिक्षण सूत्रों की मित्रों। तो व्याकरण की अब पहली विधि हम पढ़ेंगे आगमन विधि, जो कि संश्लेषण इसका एक रूप है। क्या है? एक रूप है। तो पहली बात ये बोध स्तर की विधि है मित्रों। आजकल जो एग्जाम पैटर्न है मित्रों वो बहुत टफ आ रहा है, तो एग्जाम पैटर्न को देखते हुए मैंने ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु तैयार किए हैं जो आपको रीड की दृष्टि से वेरी 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 इम्पोर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट मेरा है आगमन विधि का, यानी ये किस स्तर की विधि है मित्रों? तो ध्यान रखना मित्रों, बोध स्तर की विधि है। कैसी है? बोध स्तर की। इसको आप ध्यान रखना। पहला पॉइंट मैं बात करूंगा मित्रों, बोध स्तर की विधि है। कैसी है? बोध स्तर की विधि है मित्रों। तो आगमन विधि कैसी विधि है मित्रों? छात्र केंद्रित विधि है, और छात्र केंद्रित विधि होने के कारण मित्रों ये मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। जितनी भी विधि है मित्रों छात्र केंद्रित विधि अगर हैं तो वो सभी मनोवैज्ञानिक विधि है मित्रों। और अध्यापक केंद्रित जो विधि है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है मित्रों। इसका ध्यान रखना आप। अमनोवैज्ञानिक विधि सभी अध्यापक केंद्रित विधि है। मनोवैज्ञानिक जो भी विधियां हैं वो छात्र केंद्रित विधि हैं। इसको आप ध्यान में रख लेना मित्रों। बिल्कुल राइट है सभी। मतलब ये कि मैंने आज जितनी भी विधियां पढ़ी हैं, मैंने जितनी विधियों का अध्ययन किया है उसमें मैंने एक ही चीज देखी है कि मनोवैज्ञानिक विधि हैं वो सभी छात्र केंद्रित विधि हैं। अमनोवैज्ञानिक जो भी विधियां हैं वो अध्यापक केंद्रित विधि हैं। तो आगमन विधि मित्रों मनोवैज्ञानिक विधि है, इसलिए छात्र केंद्रित विधि है। छात्र केंद्रित विधि होने के कारण यह है मनोवैज्ञानिक विधि है मित्रों। तो दूसरा पॉइंट हमने बात कर लिए मित्रों, छात्र केंद्रित विधि है। 2 पॉइंट हम बात कर चुके हैं। तीसरा हम पॉइंट बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नितांत मनोवैज्ञानिक विधि। यानी मनोवैज्ञानिक कह लीजिए आप, नितांत कह लीजिए, और फिर उसके बाद अगर आपको मनोवैज्ञानिक ना देकर दे दिया जाए तो ये कैसी विधि है मित्रों? वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है?
वैज्ञानिक विधि है। तो हमने आगमन विधि के बारे में बात कर रहे हैं मित्रों। पहला पॉइंट जो तो था वो बोध स्तर की विधि है, छात्र केंद्रित विधि है। तीसरा जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो नितांत मनोवैज्ञानिक विधि है। पॉइंटों पे आप फोकस कीजिएगा मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। और आज हम 30 बिंदुओं पे बात करेंगे आगमन विधि, जो आपके लिए कोई नहीं लेके आने वाला है। पहली बार YouTube के मंच से मसालेदार धमाका मैंने आपके लिए लेके आया हूँ मित्रों। आप बेशक पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन रीट से बाहर नहीं होगा। आगमन विधि अगर आपने एक बार पढ़ ली मेरे द्वारा जो बताई हुई है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। मैंने उस प्रकार की महत्वपूर्ण बिंदु तैयार किए हैं। तो पहली बात हम चलते हैं कि बोध स्तर की विधि है, छात्र केंद्रित विधि है। तीसरा पॉइंट है नितांत मनोवैज्ञानिक विधि है। अब मित्रों कि ये विधि किसके द्वारा दी गई है, चौथा पॉइंट अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि किसके द्वारा दी हुई है, तो मैंने बताया ना आदर्शवादी। अरस्तु कैसे विचारक है मित्रों, आदर्शवादी। तो ये आदर्शवादियों द्वारा दी हुई विधि है। किसके द्वारा दी हुई है, आदर्शवादियों के द्वारा दी हुई विधि है। इसका उपनाम पूछ लिया जाए कि उपनाम क्या है, उदाहरण विधि है मित्रों। क्या है, उदाहरण विधि कहते हैं इसको, उदाहरण नियम विधि। उदाहरण नियम विधि, आगमन विधि को उदाहरण नियम विधि। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आगमन विधि का दूसरा नाम क्या है, उदाहरण नियम विधि, उदाहरण नियम विधि। एक और नाम है इसका मित्रों, ध्यान रखना, प्रयोग विधि, क्योंकि इसके दो रूप होते हैं मित्रों, प्रयोग और समवाय से संबंध। तो इसको अपन प्रयोग विधि भी कह सकते हैं, आगमन विधि को अपन प्रयोग विधि भी कह सकते हैं। अब दूसरी बात मित्रों, अगला जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 7, ये अध्यापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अध्यापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये किसकी विधि है, अध्यापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है मित्रों। ध्यान रखना, अध्यापन की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है, अध्ययन और अधिगम की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो निगमन विधि है मित्रों। यहाँ अंतर करना आप दोनों में, आगमन निगमन विधि में मैं साथ के साथ आपको बताता जा रहा हूँ मित्रों कि अध्यापन, अगर अध्यापन की सर्वश्रेष्ठ विधि आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपको आगमन विधि करनी है, और अध्ययन और वह अधिगम की जो आपसे विधि पूछी जाए वो आपको निगमन विधि करनी है। कौन सी करनी है मित्रों, निगमन विधि करनी है। खोज व अनुसंधान का मार्ग करने वाली विधि है। पॉइंट नंबर 8, खोज व अनुसंधान का मार्ग यह हमें दर्शाती है। कौन सी, निगमन विधि। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, अनुप्रेरण, अनुप्रेरण यानी अनुमान, यानी अनुमान पर आधारित विधि है ये मित्रों। किस पे है, अनुमान। अनुप्रेरण का मतलब होता है मित्रों अनुमान। मैंने पहले ही लिख दिया है कोष्टक में आपको कि अनुप्रेरण दे दिया जाए या आपसे पूछ लिया जाए अनुमान पर आधारित कौन सी विधि है, निगमन, आगमन, व्याख्यान, तो आपको अनुमान पे आधारित विधि कौन सी है, आगमन विधि। इसमें मित्रों कई बार पूछ लिया जाए मित्रों, कई बार दिया है एग्जाम में कि आगमन विधि में दिए जाते हैं प्रमाण, तर्क। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, आगमन विधि में प्रमाण दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, प्रमाण। तो यहाँ तक हमने आपसे बात कर ली 10 पॉइंट। मैंने जैसा कहा था कि आपको कम से कम 30 पॉइंट आगमन विधि के हम पढ़ेंगे। तो 10 पॉइंट हो चुके हैं हमारे मित्रों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा सभी को, आपको बताऊंगा, बार बार बताऊंगा कि आप गलती ना करें, आप पढ़ें अच्छे से। तो अगला जो पॉइंट है नंबर 11, तो वो है मित्रों, जो ये विधि है वो प्रत्यक्ष तत्वों पर, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष मतलब होता है देखा हुआ, प्रत्यक्ष यानी आंखों से देखी हुई जो चीज है वो आगमन विधि में दर्शाई जाती है। प्रत्यक्ष तत्वों पर आधारित विधि है। किसकी, प्रत्यक्ष तत्वों पर आधारित विधि कौन सी है, आगमन विधि। ये आरोही क्रम का, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। 12वां पॉइंट जो है आरोही क्रम का अनुसरण करती है। कैसे मित्रों, जो शिक्षण सूत्र हैं इसके वो आरोही क्रम, यानी आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में, यानी मूर्त से अमूर्त अपन सीधा चल रहे हैं, यानी सीधा का मतलब मूर्त से अमूर्त
यानी मनोवैज्ञानिक प्रकार है। मनोवैज्ञानिक प्रकार का मतलब जैसे अपन गिनतियों में जैसे चलते हैं ना, गिनती पहाड़े जो होते हैं अपन पढ़ते हैं गणित में, आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब होता है मित्रों छोटे से बड़े क्रम में, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 4, ये होगा मतलब इसका मतलब हो गया सीधा क्रम, सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसका मतलब होता है आरोही क्रम। और घटता हुआ क्रम ये होता है अवरोही क्रम, यानी 100 99 98 97 96, ये होता है अवरोही क्रम। तो जो शिक्षण सूत्र हैं इसके वो है आरोही क्रम में, किसमें? आरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़े क्रम में, यानी सही सीधे सीधे जो होते हैं, यानी सीधे का मतलब होता है एक सही क्रम में, तर्क के रूप में, मूर्त से अमूर्त, ये सीधा क्रम है। उल्टा जो हम क्रम करेंगे तो वो हो गया अमूर्त से मूर्त। तो इसलिए ही आरोही क्रम का जो शिक्षण सूत्रों के आधार पर ये आरोही क्रम का अनुसरण करने वाली विधि है मित्रों, आरोही क्रम का अनुसरण करने वाली विधि है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो है सूझ के सिद्धांत पे कार्य करती है। सूझ के सिद्धांत पर बल देती है मित्रों। किसके सिद्धांत पर? सूझ के सिद्धांत पर बल देने वाली विधि है, सूझ के सिद्धांत पर बल देती है। इसको आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सूझ के सिद्धांत पर बल देती है। व्याकरण की परंपरागत विधि है मित्रों। 14वां जो पॉइंट है वो है व्याकरण की परंपरागत विधि है मित्रों। अब 15वां पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिए जाते हैं मित्रों। ऐसे जो क्वेश्चन है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए प्रभावी विधि नहीं है, तो ध्यान रखना मित्रों, नहीं का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नहीं कई बार आपसे पूछ लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार दिए जाते हैं मित्रों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार दिए जाते हैं मित्रों, यानी मैं आपको बात करूंगा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए प्रभावी नहीं है ये विधि। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए प्रभावी विधि नहीं है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए प्रभावी विधि नहीं है ये मित्रों, इसका आप ध्यान रखें। ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावी विधि है मित्रों। किसके लिए? प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावी विधि है मित्रों। आगे चलेंगे हम कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावी विधि, इसका आप ध्यान रखना। जो आगमन विधि है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावी विधि है मित्रों। इसमें मौलिक व रचनात्मक कार्यों पर बल देती है। जो मौलिक और व रचनात्मक कार्य होते हैं वो आगमन विधि के अंतर किए जाते हैं मित्रों। किसके अंतर्गत? आगमन विधि के अंतर्गत। अगला पॉइंट, करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है मित्रों। मैंने आपको अंडरलाइन कर रखा है मित्रों, पहले जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उस पर आप फोकस कीजिएगा। अंडरलाइन हो रही है मित्रों, पेन्स के द्वारा मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करने वाली विधि है तो वो है मित्रों आगमन विधि। आगमन विधि चिंतन शक्ति, इसमें बालकों की जो चिंतन शक्ति होती है वो विकसित होती है मित्रों। चिंतन जो शक्ति होती है वो आगमन विधि में विकसित होती है। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं मित्रों कि इसमें तर्क विचार निर्णय शक्ति का विकास होता है। किस विधि में तर्क विचार और निर्णय शक्ति का विकास होता है? तो वो है आगमन विधि। 20वां जो पॉइंट है हम बात करेंगे तो उसमें है ये, इसमें तर्क विचार निर्णय शक्ति का विकास होता है। विशेष उदाहरणों द्वारा निरीक्षण चिंतन करते हुए नियम निकाले जाते हैं। विशेष उदाहरणों द्वारा निरीक्षण चिंतन करते हुए नियम निकाले जाते हैं। वे कौन सी विधि है मित्रों? वो है विधि मित्र आगमन विधि। वह विधि कौन सी है? आगमन विधि। तो अगला जो पॉइंट 22वां है ये इम्पोर्टेंट है कि निरीक्षण किस विधि में किया जाता है? तो आगमन विधि में किया जाता है मित्रों। इस विधि में निरीक्षण करता है अध्यापक आकर, कक्ष में आकर जब अध्यापक पढ़ाता है तो वो दूसरा अध्यापक आकर उसमें निरीक्षण करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि निरीक्षण आगमन विधि में निरीक्षण किया जाता है। इसमें खोजी प्रवृत्ति, ये है जो विधि है वो खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। किसको? खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। इसमें मानसिक शक्ति का विकास होता है मित्रों, मानसिक शक्ति का विकास होता है।
अब ये मित्रों जो अगला पॉइंट है 25वां, वैज्ञानिक विधि होने के कारण ये छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। कौन सी विधि ऐसी है जो वैज्ञानिक विधि होने के बाद छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है? तो वो होगी मित्रों आगमन विधि। कौन सी होगी? आगमन विधि। इस विधि में पद व सोपानों का बड़ा महत्व है इस विधि में, इसको आप ध्यान रखना मित्रों, ये इम्पोर्टेंट है। कई चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको अंडरलाइन करके गोला करके आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो एक निरीक्षण याद रखना है, इसमें एक पद सोपान का बड़ा महत्व होता है। किस विधि में पद व सोपान का बड़ा महत्व होता है? तो आगमन विधि है। कौन सी है? आगमन विधि। सूत्र की मैंने आपसे पहले बात कर दी थी। सूत्र आगमन विधि में कौन से सूत्र प्रयोग में लिए जाते हैं? तो वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो 8 सूत्र हमारे दिए हुए हैं, शिक्षण सूत्र जो हैं 8 हैं, ध्यान रखना मित्रों। तो विशिष्ट से सामान्य सही क्रम में जो चलने वाले जो सूत्र हैं वो आगमन विधि में आएंगे, यानी विशिष्ट से सामान्य है, मूर्त से अमूर्त है, स्थूल से सूक्ष्म है। तो ये सभी आगमन विधि में काम आते हैं। सूत्रों को भी ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कई बार कि विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र किस विधि में काम लिया जाता है? तो वह आगमन विधि। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए प्रभावी नहीं है। कौन सी विधि मानसिक रूप से बच्चों के लिए प्रभावी विधि नहीं है? तो वो है आगमन विधि। ऐसी कई विधियां हैं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए प्रभावी नहीं है, तो उनकी भी हम बात करेंगे। मेरे पास सारा मटेरियल है तो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी विधियां मानसिक रूप से बच्चों के लिए प्रभावी विधियां नहीं हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए प्रभावी विधियां कौन कौन सी नहीं है, और उसकी भी हम बात कर लेते हैं मित्रों। आज हम उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं मित्रों कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए विधि कौन कौन सी विधियां हैं। तो मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए प्रभावी विधि जो हैं वो तो है निगमन विधि। कौन सी हैं? निगमन विधि, शब्द साहचर्य विधि, द्विभाषी विधि, डाल्टन विधि, प्रदर्शन विधि। कौन कौन सी विधि मानसिक बच्चों के लिए प्रभावी नहीं है? ये शायद पॉइंट मैंने अभी लिखा नहीं है मित्रों कि कौन कौन सी विधियाँ ये प्रभावी विधि हैं। ये तो मैंने ज़रूर, मेरे पास मटेरियल है इसका, अभी वो मटेरियल आया नहीं है कि कौन कौन से बच्चों के लिए प्रभावी मानसिक रूप से प्रभावी विधि नहीं है। तो इसकी बात अपन कर लेंगे मित्रों आगे आने वाली वीडियो में, यानी निगमन विधि जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपसे बात करूंगा कौन कौन से बच्चों के लिए मानसिक रूप से प्रभावी विधियाँ नहीं है। तो मैं आपको वो बता दूंगा मित्रों, आगे आने वाली जो भी वीडियो है उसमें अलग से बताऊंगा आपको मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, अमनोवैज्ञानिक विधियाँ कौन सी है, करके सीखने के सिद्धांत की विधियाँ कौन सी है, करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना करने वाली विधियाँ कौन सी है, छात्र केंद्रित विधि कौन सी है, अध्यापक केंद्रित विधि कौन सी है। तो इस सभी के बारे में एक एक क्रम अनुसार अपन बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने बात कर ली मित्रों। ये जो पॉइंट थे आप देख लीजिए, 28 पॉइंट हैं। अब हमारे 2 पॉइंट और बचे मित्रों। एक तो आगमन विधि के पद व सोपान, आगमन विधि के रूप। तो ये 29वां पॉइंट होगा हमारा। कौन सा होगा? 29वां। आगमन विधि के पद व सोपान 30वां पॉइंट होगा आगमन विधि के रूप। तो आगमन विधि के पद या अगर सोपान पूछ ले जाएं आपसे तो मित्रों कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। आप ध्यान रखना इस बात को कि आगमन विधि के पद व सोपान, पद दे दिया जाए या सोपान दे दिया जाए तो वो है मित्रों 4। पहला है उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा है निरीक्षण या विश्लेषण करना, तीसरा है नियमीकरण एवं सामान्यकरण करना, चौथा है परीक्षण करना या सत्यापन करना। ये 4 आगमन विधि के पद व सोपान हैं। कितने हैं? 4 हैं। ध्यान रखना मित्रों, यानी उदाहरण प्रस्तुत करना, निरीक्षण या विश्लेषण करना, नियमीकरण या सामान्यकरण करना, परीक्षण करना या सत्यापन करना। अब पढ़ेंगे आगमन विधि के रूप। तो विधि के रूप जो हैं वे हैं मित्रों 2। कितने हैं? 2 हैं। 2 रूप हैं, यानी पहला है प्रयोग प्रणाली, दूसरा है समवाय प्रणाली या सहसंबंध। ये इसके 2 रूप हैं मित्रों। हमने रूपों की बात कर ली। अब आगमन विधि की विशेषता की बात करेंगे। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि आगमन विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो आगमन विधि की जो विशेषता है वह विषय
वस्तु पर स्वामित्व की प्राप्ति करना है। विषय वस्तु पर स्वामित्व की प्राप्ति करना है। अब इसके एक दोष है, प्रमुख दोष, तो वह समय में परिश्रम इसमें अधिक लगता है। नियम में पूर्ण सत्यापन नहीं हो पाता है, यानी नियम में पूर्ण सत्यापन नहीं है। ये इसको आप ध्यान रखना कि नियमों में पूर्ण सत्यापन किस विधि में नहीं होता है, तो वो है आगमन विधि। तो आज हमने मित्रों आगमन विधि के बारे में बात करी है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, तो आप देख लीजिएगा मित्रों। आगमन विधि बोध स्तर की विधि है, छात्र केंद्रित विधि है, नितांत मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधि है, आदर्शवादियों द्वारा दी हुई विधि है, उदाहरण नियम विधि कहते हैं, प्रयोग विधि के नाम से जाना जाता है, अध्यापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, खोज व अनुसंधान का मार्ग है, अनुप्रेरण अनुमान पर आधारित विधि है, इसमें प्रमाण दिया जाता है, प्रत्यक्ष तत्वों पर आधारित विधि है, आरोही क्रम का अनुसरण करती है, सूझ के सिद्धांत पे बल देती है, व्याकरण की परंपरागत विधि है, माध्यमिक और उच्च के लिए प्रभावी नहीं है, प्राथमिक कक्षा के लिए प्रभावी विधि है, मौलिक व रचनात्मक कार्यों पर बल देती है, करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है, चिंतन शक्ति विकसित होती है, इसमें तर्क विचार में निर्णय शक्ति का विकास होता है, विशेष उदाहरणों द्वारा निरीक्षण चिंतन करते हुए नियम निकाले जाते हैं, निरीक्षण किया जाता है, खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है, मानसिक शक्ति का विकास होता है, वैज्ञानिक विधि होने के कारण ये छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। इस विधि में पद व सोपान का बड़ा महत्व होता है, सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए प्रभावी विधि है। तो मित्रों आगमन आज हमने बात की है आगमन विधि के बारे में। अगली जो वीडियो आएगी आपके लिए वो है निगमन विधि। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को सबसे पहले मित्रों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने पे आपको मित्रों पता चलेगा कि आने वाली अगली वीडियो जो कौन सी है, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। साथ में मित्रों लाइक भी करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है मेरी और मेरा मटेरियल आपको अच्छा प्राप्त हो रहा है, यानी मैंने आपको अच्छा मटेरियल दिया है, यानी रीड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये मटेरियल, तो आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे बताएं, ताकि पता चले मुझे भी कि वास्तव में जो मैं पढ़ा रहा हूँ रीड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो आप कमेंट ज़रूर करें मित्रों कि वीडियो अच्छी है या नहीं है, या जो भी पढ़ाया गया है वो मटेरियल आपके लिए रीड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि नहीं है। और जो मेरा आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आप, यानी 9785 34 7005 9785347005 ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। आज के लिए इतना ही। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अजय कुमार शर्मा। आज के लिए ही इतना ही। नमस्कार मित्रों।